मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। ये गुफा जो है अपने शांति के लिए जाना जाता है, अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है। इस गुफा के अंदर हमारे 500 बौद्ध भिक्षु, विद्वान अरहत भिक्षु यहाँ पे निवास करके जो है 7 महीने लगातार त्रिपिटक साहित्य की रचना करते रहे हैं। नमो बुद्धाय। साथियों आज मैं राजगीर के वैभार पर्वत पे हूँ और राजगीर के वैभार पर्वत पे ही भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था, लेकिन वैभार पर्वत पर सप्तपर्णी गुफा में यहाँ पे 500 भिक्षु, अरहत भिक्षु इकट्ठा हुए थे और उन 500 भिक्षुओं के रहने खाने की सारी जो व्यवस्था करवाया था अजातशत्रु ने करवाया था। साथियों आप यूपीएससी के तमाम एग्जाम्स में आप देखते होंगे कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, प्रथम बौद्ध संगीति में कितने भिक्षु थे, प्रथम बौद्ध संगीति में किस अध्यक्षता किसने की। साथियों ये आप देख रहे हैं इधर राजगीर साम्राज्य का ये जो इलाका है, इधर पहले किले हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है किले नहीं हैं, अभी ये मैदान में सिमट गए हैं। लेकिन साथियों ये पवित्र गुफा जो है कितनी ज़्यादा पवित्र है कि यहाँ से हमारे बौद्ध विद्वानों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने जिन ग्रंथों की रचना की, आज पूरी दुनिया में वह त्रिपिटक साहित्य पढ़ा जा रहा और पढ़ाया जा रहा है। साथियों आपको हम थोड़ा सा इस गुफा का दर्शन कराना चाहेंगे, शाम का वक्त हो गया है। साथियों ये गुफा जो है अपने शांति के लिए जाना जाता है, अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है। इस गुफा के अंदर हमारे 500 बौद्ध भिक्षु, विद्वान अरहत भिक्षु यहाँ पे निवास करके जो है 7 महीने लगातार त्रिपिटक साहित्य की रचना करते रहे हैं। साथियों ये गुफा कितना संकरा है, इधर अंदर आते ही जो है, जब हम इसके अंदर आ रहे हैं मुझे मोबाइल जलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ जीव जंतुओं की भी आवाज़ आ रही है। साथियों देखिए ये संकरा जो देख रहे हैं साथियों जो है, नमो बुद्धाय इस सरजमी को जहाँ पे हमारे बौद्ध भिक्षु रह करके जो है इसमें तपस्या की है। साथियों जो है इस गुफा के अंदर जब हम आ रहे हैं तब ये काफ़ी अंदर तक जो है ये गुफा खो जो है दिखाई पड़ रही है। साथियों देखिए जो है ये गुफा के अंदर चिराग जल रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन इसको दिखाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आइए। साथियों जब चिराग आप देख रहे हैं तो चिराग जल रहा है। भगवान बुद्ध ने जिस चिराग को जलाया था, जिस चिराग को हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने जलाया था, अरहत विद्वानों ने जलाया था, वह चिराग अभी भी जल रहा है। साथियों ये चिराग जो है अपनी सिंबॉलिकता के लिए भी जाना जा रहा है। और ये जो गुफा है मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ क्योंकि बौद्ध दर्शन जो पूरी दुनिया में गया उसको आम लोगों ने से ज़्यादा उन महती विद्वानों की भूमिका है जो यहाँ पर रह करके 7 महीना तक इतने विशाल पर्वत पर, इतनी ऊंचाई पर रह करके इन्होंने तपस्या किया है। साथियों हमारे कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं साथियों ये कितनी पवित्र गुफा है। भगवान बुद्ध का इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास है, बिंबिसार का इतिहास है और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पाखंड को इतिहास बताना चाहते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन अपने पाखंड को नहीं, अपने अतीत को, अपने इतिहास को ही इतिहास बताना चाहता है। साथियों आप देखेंगे यहाँ पे मैं यहाँ पे साथियों बैठ जाता हूँ। यहाँ पे जीव जंतुओं की आवाज़ आ रही है, लेकिन भगवान बुद्ध के प्रति जो मेरी श्रद्धा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों उन तमाम विद्वानों को मेरा नमन है, सम्राट अशोक को नमन है, अरहत विद्वान भिक्षुओं को नमन है, अजातशत्रु को नमन है, राजा बिंबिसार को नमन है, तमाम तरह के विद्वानों को मेरा नमन है कि जो यहाँ पे
इन तमाम सुख सुविधाओं को करा करके बौद्ध भिक्षुओं को जो है यहाँ पे रखे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया। साथियों, ये जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं भी धन्य हो गई प्रथम बौद्ध संगीति से, जब यहाँ पे 500 बौद्ध भिक्षु, जिसको पाली त्रिपिटक साहित्य में पंचशतिका भी कहा जाता है, यहाँ पर रह करके ध्यान लगाए गए। साथियों, इस गुफा में भगवान बुद्ध तो नहीं थे, उनके महापरिनिर्वाण के बाद इस गुफा में लोगों ने ध्यान साधना लगाना शुरू किया, त्रिपिटक साहित्य को संचालित किया था। इसमें महाकश्यप थे, आनंद थे, महानाम थे, सारिपुत थे, मोगलायन थे, उपाली थे, आनंद थे। इसमें बहुत सारे प्रमुख भिक्षु रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे रह करके ध्यान साधना किया है। तो साथियों, ये ध्यान साधना के लिए जाने वाला ये जो गुफा है, ये अपनी प्राचीनता को समाये हुए है। आज यहाँ पे जो सन्नाटा पसरा हुआ है, मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम बौद्ध राष्ट्रों से निवेदन करता हूँ, भारत जब भी आएँ इस गुफा को देखने के लिए ज़रूर आएँ और भारत में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो विद्वान, जो भिक्षु, जो उपासक उपासिकाएँ लगे हुए हैं, इस गुफा का दर्शन जरूर करें। बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर लोग आकर के यथास्थिति का जायज़ा लें और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि सन्नाटे से क्रांति होती है। भारत में अभी जो सन्नाटा है, निश्चित है बौद्ध धर्म उसमें फल और फूलेगा और आगे बढ़ेगा। साथियों, भगवान बुद्ध ने धम्मपद के यमक बग में कहा है कि मनोपबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मन साचे पदोत्थेन भाषति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चक्कंगमा पवतो पदंग। तो मन से जो किया गया कार्य और व्यवहार है, अगर सकारात्मक है तो आगे बढ़ेगा, नकारात्मक तो पीछे जाएगा। बौद्ध दर्शन भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सकारात्मकता के लिए जाना जाता रहा है और इसका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, यही सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित करता रहा है। तो साथियों, हम आपको इस गुफा को और दिखाना चाहेंगे बारीकी से। जो है भगवान बुद्ध को नमन है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्ज प्रमादाठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 आगे अंकल। सन्नाटा उजाले का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि सन्नाटे के बाद उजाला होता है। आप जो आप आगे चलिए, पकड़िए मोबाइल पकड़िए, मेरी तरफ दिखाइए। डंडा मुझे दे दीजिए, तब आप कैमरा संभाल पाएंगे ठीक से।
ठीक ना? हाँ? चल रहा है साथियों, यहाँ पे आकर के बहुत सुकून मिल रहा है और मन तो यही कह रहा है कि अब यहीं का होके रह जाए। जो शांति मिल रही है यहाँ पे जो सन्नाटा है, मोबाइल से नेटवर्क तक चला गया है और यहाँ के गुफा में एक वाइब्रेशन गूंज रही है जो मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप मेरे फेस को भी रीड कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भगवान बुद्ध के दर्शन का जो वाइब्रेशन है, भगवान बुद्ध के फेस से, शरीर से आभा निकलती थी, बौद्ध भिक्षुओं के शरीर से, फेस से आभा निकलती थी और उस आभा का एक अलग ऑरा रहा है। मैं खुद यहाँ पे बहुत शांत वातावरण में उस वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूँ, त्रिपटों के सुत्तों को, संगायन को महसूस कर रहा हूँ। जब यहाँ पे सारे को ये लगता है कहीं पहाड़ उनके ऊपर ही ना गिर जाए। साथियों, आदमी एक्सीडेंट में भी मर सकता है और बेड पे लेटा हुआ भी पैरालिसिस का शिकार लोग हो जाते हैं, होते रहे हैं। मृत्यु किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। भगवान बुद्ध ने जब सब कुछ त्यागा तो उन्होंने मृत्यु पर भी विश्लेषण किया कि मृत्यु से आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, जब मृत्यु आएगी तो आपको जाना ही होगा। इसीलिए आप अपने काम को तन्मयता के साथ कीजिए, वह ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि मृत्यु से आप भाग लेंगे तो बच जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो मृत्यु नहीं आएगी, वो करेंगे तो मृत्यु आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में ही है। जो जब चीज़ें घटनी होंगी वो घट जाएंगी, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है। भगवान तथागत बुद्ध ने प्रतित समुत्पाद के सिद्धांत में यही बात दुनिया को समझाया है। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब ओरिजिन आप हिमालयाज पढ़ेंगे तो हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे अल्फ्रेड वेगनर की, तो दुनिया की शिफ्टिंग आज भी जारी है। जब आप सियाल सीमा लेके पढ़ेंगे एडवर्ड स्वेस्ट की थ्योरी, तो दुनिया में आज भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। लेकिन इन तमाम जोग्राफर्स ने दुनिया के बदलने का जो सिद्धांत है, जो बहुत बाद में गढ़ा, इमैनुअल कांट ने गैसेस हाइपोथेसिस में जो बात किया कि दुनिया बदली तो ग्रह निकले, भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन के सूत्रपात के माध्यम से दुनिया को बता दिया दुनिया प्रक्षण बदल रही है और दुनिया में जो बदलाव है उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा।